मम्मी जब भी मैं इनके साथ बाहर जाने के लिए बोलती हूँ ना तो मेरी सास हमेशा ही मना कर देती है, और कभी हाँ भी कर देती है और हम चले जाते हैं तो मुंह सड़ा के बैठ जाती है। ये तो बहुत गलत है। अरे बेटा, बहू के साथ नहीं जाएगा तो किसके साथ जाएगा? वही तो समझ ही नहीं आता क्या चाहती है, हमसे खुशी नहीं रहती कभी। ये लो दीदी चाय। और भाभी कैसी हो? आ जाओ, आप भी बैठ जाओ ना, हमारे साथ थोड़ी बातें कर लो। दीदी मैं बैठ जाती, पर मुझे ना रात के खाने की तैयारी करनी है। ओहो भाभी, इतनी जल्दी खाने की तैयारी? बाद में कर लेना, थोड़ी देर बैठ जाओ। अरे थोड़ी देर बैठ जा तू भी, मेरी बेटी इतने प्यार से बोल रही है। अरे रात के खाने में तो अभी बहुत टाइम है, बना लियो आराम से। बैठ जा अभी थोड़ी देर। ठीक है मम्मी जी, आती हूँ अभी। चल कोई बात नहीं कीर्ति, तू चाय पी, टेंशन मत ले, मैं समझाऊंगी तेरी सास को। हाँ मम्मी, आप बात करना, क्या पता आपके बात करने से थोड़ी अक्ल आ जाए उनके अंदर, और ये रोका टोकी करना बंद कर दे। मैं तो परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, सिर्फ बाहर जाने में नहीं, खाना खाने में, कपड़े पहनने में, हर चीज़ में ये नहीं करना वो नहीं करना, हर चीज़ में रोका टोकी करती रहती हैं। लो दीदी, मैं आ गई, बातें भी करती रहूंगी और साथ साथ में सब्जी भी काट लूंगी। अरे भाभी, काम तो आप मुझे ऐसे ही गिनवा रहे हो जैसे कि सारा दिन आप काम ही करते रहते हो। आप तो बहुत लकी हो भाभी, जो आपको मेरी मम्मी जैसी सास मिली है, जो आपको कोई रोका टोकी भी नहीं करती, आपका कितना ध्यान भी रखती है। आप मेरी तरफ देख लो, मेरी सास ने मुझे परेशान कर रखा है। मेरी सास सारा दिन ना मुझसे काम ही करवाती रहती है, एक मिनट भी मुझे चैन से नहीं बैठने देती। और क्या, यहाँ देख, इतना काम भी नहीं डालती मैं इसके ऊपर हैं, फिर भी ऐसे दिखा रही है सब पूरा दिन काम में ही लगी रहती है। सब्जी काटने बैठ गई है बात करते टाइम, हद ही कर दी है इसने तो। वैसे दीदी इस बार आप बहुत दिन के बाद आए। अभी मैं आपको क्या बताऊं कि मैं इतने दिन कैसे नहीं आई। अरे जब भी मैं अपनी सास से यहाँ आने की बात करती हूँ ना, उसका मुंह ही बन जाता है। अरे मायके क्यों जाना है, अभी तो होकर आई थी, हमेशा कोई ना कोई बहाना टाल मटोल करती रहती हैं। भाभी आप तो कितने लकी हो जो आपको मेरी मम्मी जैसी सास मिली है, जो आपको हर जगह जाने देती है, कोई भी रोका टोकी नहीं करती हैं। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। मम्मी का फ़ोन। दीदी रुको, मैं ना अभी अपनी मम्मी से बात करके आती हूँ। अरे बहू रुक, बाद में कर लेना अपनी मम्मी से बात। तेरी मम्मी तो दिन में 10 बार फ़ोन कर लेती है तुझे, या मेरी बेटी तो कभी कभी आती है, थोड़ी देर इससे भी बतिया ले। नहीं, मम्मी का फ़ोन आते ही चल दी। बहुत दिन से बात नहीं हुई ना मम्मी से, इसलिए फ़ोन कर रही है। कोई बात नहीं, मैं बाद में फ़ोन कर लूँगी। भाभी, क्या कर रहे हो? अरे दीदी, आओ ना बैठो। और बताओ भाभी, कैसे हो आप? आपके घर में सब कैसे हैं? हाँ दीदी, ठीक ही होंगे। 6 महीने हो गए मैं अपने मायके ही नहीं गई, और काफ़ी दिन से तो फ़ोन पे बात भी नहीं हुई। अभी फ़ोन आ रहा था तो भी बात नहीं कर पाई। अच्छा भाभी, पर भाभी आपको मम्मी तो बोलती होंगी कि मायके चली जा, या आप पूछते होगे तो मना भी नहीं करती होंगी? आप ही का मन नहीं करता होगा मायके जाने का, कि आपको मेरी मम्मी जैसे सास जो मिली है। भाभी अगर सास अच्छी हो ना तो मायके जाने का मन ही नहीं करता, मन करता है ससुराल में ही पड़े रहो। और भाभी आपकी तो यहाँ बहुत मौज है, आप तो यहाँ पे जीन्स टॉप भी पहन लेते हो। और एक मैं हूँ, मेरी सास तो ये नहीं पहनना, वहाँ जाना है तो ये पहन के जाना है, कपड़े में भी अपनी मर्जी चलाती है। दीदी एक बात पूछूं, क्या आपकी सास आपकी ननद के साथ भी ऐसे ही रोक टोक करती हैं? अरे नहीं नहीं भाभी, उनके सारे रूल्स ना सिर्फ मेरे लिए है, मेरे ही कामों में नकर चकर होती है उनकी। बेटियों के लिए कोई रूल नहीं है, बेटियों को तो फूल आज़ादी है। अरे उनका बस ना चले, बेटियों को तो सर पे बिठा ले अपने। सही कह रहे हो दीदी, बेटी है ना माँ की लाडली होती है, उनको तो पूरी छूट देती हैं।
पर जब वही माँ सास बन जाती है तो पता नहीं क्यों इतना बदल जाती है। हाँ भाभी, ये तो आप सही कह रहे हो, बेटियां ना माँ की लाडली ही होती हैं। दीदी, ये जो आप जीन्स देख रहे हो ना, ये मैं यहाँ नहीं पहनती, अपने मायके जाकर पहनती हूँ। और जो मैं वहाँ बैठ नहीं रही थी ना, उसका कारण भी यही था कि मम्मी जी मुझे अपने रिश्तेदारों के सामने बैठने के लिए मना करती हैं। वो कहती हैं घर की बातें ऐसे बहुओं के सामने नहीं होती। और तो और दीदी, मम्मी जी तो मुझे मायके भी नहीं जाने देती। जब भी मैं मायके जाने की बात करती हूँ तो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के रोक लेती हैं। और फ़ोन पे भी ज़्यादा बात नहीं करने देती। जब भी उन्हें दिखता है मैं अपनी मम्मी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ तो कोई ना कोई काम बता देती हैं जिससे मैं बात ना कर पाऊँ। दीदी, हमेशा एक सास ना अपनी बहू को अपने परिवारों के नियमों से बांधना चाहती है। पर दीदी, आपकी तो वो माँ है ना, इसलिए आपके लिए अलग नियम है और मेरे लिए सारे अलग। और दीदी, यही बात ना मेरी माँ पे भी लागू होती है। वो भी मेरे साथ कुछ और व्यवहार और मेरी भाभी के साथ कुछ और व्यवहार रखती हैं। दीदी, माँ तो माँ होती है और सास सास होती है। भाभी, मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी भी बाकी सासों की तरह ही है। आप सही कह रहे हो, सास सास होती है और माँ माँ।